तो आज हम अंग्रेजी साहित्य की एक बेहद खास और मशहूर कविता की गहराइयों में उतरने वाले हैं। पीबी शेली की 1820 में लिखी गई टू अ स्काईलार्क। हम इस कविता के अंदर छिपे हुए रोमांटिक ख्यालों, प्रकृति की उस अद्भुत सुंदरता और इसके गहरे दार्शनिक पहलुओं को डिकोड करेंगे। यकीन मानिए, ये विश्लेषण हमें प्रकृति की दिव्यता और हमारी खुद की मानवीय भावनाओं के बीच के उलझे हुए तालमेल को समझने में बहुत मदद करेगा। आगे बढ़ने से पहले उस इंसान को समझना बहुत जरूरी है जिसने इसे लिखा। पर्सी बिशे शेली, अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही जाने माने रोमांटिक पोएट। उनका जीवन काल भले ही छोटा रहा, लेकिन उनके विचार वो लिटरली अपने समय से बहुत आगे थे। शेली अपनी असल जिंदगी और अपनी कविताओं दोनों में अहिंसा और शाकाहार जैसी चीजों को बहुत मानते थे, और प्रकृति से उनका यही गहरा जुड़ाव इस कविता की असल नींव है। आज के इस डिकोड सेशन में हम इस कविता की शुरुआत की 50 पंक्तियों को इन 5 अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर से, फिर देखेंगे स्काईलार्क को एक शुद्ध आनंद के प्रतीक के रूप में, उसके ईश्वरीय स्वर और हमारी सांसारिक सीमाओं की तुलना करेंगे, इंसान और प्रकृति के बीच की दूरी को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे रचनात्मकता या क्रिएटिविटी से जुड़े रूपकों की। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो है इसका संदर्भ और काव्य संरचना। इस कविता की पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं था कि शेली अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक स्काईलार्क पक्षी को देखा। उस पक्षी की उड़ान और उसकी आवाज का शेली पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने ये पूरी की पूरी मास्टरपीस कविता रच डाली। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसका स्ट्रक्चर। एक तरफ तो कविता में भावनाएं बिल्कुल स्वतंत्र होकर बह रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे एक बहुत ही सटीक गणितीय ढांचे में बांधा गया है। पूरी कविता में एग्जैक्टली 105 लाइनें हैं, जिन्हें बिल्कुल बराबर 21 पद्यांशों यानी स्टैंजा में बांटा गया है। और बात सिर्फ लाइनों की गिनती तक खत्म नहीं होती। इन 21 स्टैंजा में से हर एक में ए बी बी की बहुत ही सख्त तुकबंदी यानी राइम स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। ये काफी कमाल की बात है कि इतने आजाद और खुशी से भरे टॉपिक के लिए शेली ने इतनी कठोर और म्यूजिकल नींव चुनी। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, शुद्ध आनंद का प्रतीक। अब देखते हैं कि शेली ने कैसे इस पक्षी को सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक एकदम प्योर स्वर्गीय खुशी का जीता जागता सबूत बना दिया है। कविता की शुरुआत ही एकदम पावरफुल होती है। हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट, बर्ड डाउन नेवर वर्ट। पुरानी अंग्रेजी के इन शब्दों के जरिए शेली सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई तुम कोई आम पक्षी तो हो ही नहीं, तुम तो एक आनंदित आत्मा हो, एक ब्लाइथ स्पिरिट हो जो सीधे स्वर्ग से आई है। यहाँ एक बहुत ही क्रूशल शब्द आता है, अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, मतलब बिना सोची समझी कला। स्काईलार्क का गीत कोई पहले से प्लान किया हुआ या रटा हुआ संगीत नहीं है। ये तो सीधे दिल से निकलने वाला वो प्योर इमोशन है जो हम इंसानों की तरह ओवरथिंकिंग या चिंताओं के बोझ तले दबावा नहीं है, एकदम स्पॉन्टेनियस। चलिए तीसरे हिस्से पर चलते हैं, जहां ईश्वरीय स्वर की तुलना हमारी सांसारिक सीमाओं से की गई है। यहाँ से कविता एक बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रास्ट की तरफ मुड़ती है। एक तरफ है स्काईलार्क की वो दिव्य और असीमित उड़ान, और दूसरी तरफ है हमारी जमीन से जुड़ी हुई लिमिटेड रियलिटी। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों के बीच के फासले को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। पक्षी मानो किसी आग के बादल की तरह ऊपर और ऊपर उठता जा रहा है, एकदम आजाद, और हम इंसान बस नीचे खड़े होकर उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस उस ईश्वरीय शक्ति के मूक दर्शक बनकर रह गए हैं। और इस विजुअल को और भी ज्यादा असरदार बनाने के लिए शेली ने दिन के अलग अलग समय के बेहतरीन संवेदी दृश्य इस्तेमाल किए हैं। डूबते सूरज की सुनहरी चमक, शाम का वो हल्का पिघलता हुआ बैंगनी रंग, दिन के उजाले में किसी तारे की तरह उसका गायब हो जाना, चांद की तरह चमकना और सफेद भोर में धुंधला पड़ना। ये सब हमें बताता है कि भले ही वो पक्षी हमें आंखों से ना दिखे, लेकिन उसकी वो खुशी से भरी तेज आवाज हमेशा महसूस की जा सकती है। अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे हिस्से पर, प्रकृति से मानवता का अलगाव। ये पॉइंट इस पूरे विश्लेषण की एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक जड़ है, जहां प्रकृति के परफेक्ट बैलेंस और हमारे मानवीय संघर्षों का अंतर सामने आता है। यहाँ एक बहुत ही गहरा सच उजागर होता है। प्रकृति तो अपने आप में इतनी अद्भुत दिव्यता दिखाती है, लेकिन हम इंसान,
हम सब एक दूसरे के साथ एक सच्चा और अर्थपूर्ण भावनात्मक रिश्ता बनाने में ही संघर्ष करते रह जाते हैं। हम प्रकृति से जुड़े तो हैं, लेकिन इंसानों के बीच वो प्राकृतिक तालमेल कहीं खो सा गया है। फाइनली बात करते हैं 5वें हिस्से की, रचनात्मक प्रक्रिया के रूपक। ये इस विश्लेषण का एकदम चरम बिंदु है, जहां शेली उस पक्षी के गीत की तुलना इंसान की सबसे बेहतरीन क्रिएटिव प्रोसेस से करते हैं। कवि यहाँ एकदम खुलकर एक सवाल उठाता है कि आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी तुलना हम स्काईलार्क से कर सकते हैं, जिसका गीत ऐसे बरसता है मानो इंद्रधनुष वाले बादलों से कोई सुरीली बारिश हो रही हो। और यहीं पे आता है पहला जबरदस्त रूपक एक कवि का। शेली कहते हैं, लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। स्काईलार्क उस कवि की तरह है जो अपने ही विचारों की रोशनी में छिपकर, अपनी ही धुन में खोकर, बिना किसी के कहे गीत गाता रहता है। इसे थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल उस पक्षी की तरह ही एक सच्चा कवि वो होता है जो बिना किसी बाहरी दबाव के एक ओरिजिनल आर्ट बनाता है, और उसकी वो कला सोई हुई दुनिया की सहानुभूति को जगाती है, इंसानों के डर को दूर करती है और एक नई उम्मीद भर देती है। फिर आता है दूसरा रूपक। शेली एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं, एक ऊंचे महल की मीनार में अकेली बैठी एक उच्च कुल की कन्या की। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये कन्या अपने प्यार के बोझ से भरी आत्मा को शांत करने के लिए मीठे संगीत का इस्तेमाल करती है, और ये संगीत उसके कमरे से छलककर बाहर आता है, ठीक उसी तरह जैसे स्काईलार्क का गीत आसमान से छलककर नीचे आता है। दोनों ही जगह संगीत का काम बेचैन आत्मा को सुकून देना है। इसके बाद शेली एक तीसरी बहुत ही खूबसूरत इमेज क्रिएट करते हैं, ओस से भरी एक घाटी में चमकता हुआ एक सुनहरा जुगनू। ये छोटा सा जुगनू बिना किसी स्वार्थ के अपनी मर्जी से अपनी सुनहरी रोशनी चारों तरफ बिखेरता है, और उसकी इस रोशनी की वजह से बाकी छोटे मोटे कीड़े छिप जाते हैं। ये उस कला का एकदम परफेक्ट सिंबल है जो बिना कुछ मांगे निस्वार्थ भाव से दुनिया को रोशन करती है। तो इस पूरे डिकोड सेशन को समेटते हुए हमें इस आखिरी सवाल पर विचार करना चाहिए, क्या हमारी इंसानी रचनाएं या हमारे रिश्ते कभी अपनी इन सांसारिक सीमाओं और दिखावों से आज़ाद हो सकते हैं? क्या हम कभी स्काईलार्क की उस अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, उस प्योर बिना सोचे समझे बहने वाली कला और खुशी को हासिल कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी के साथ आज का हमारा यह विश्लेषण यहीं पूरा होता है। इस शानदार साहित्यिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।